हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु चैनल एसपी झा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं एंगर बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में, जिसमें कि मैं आप लोग को इसमें साबित करके बताऊंगा, सिद्ध करके बताऊंगा, जो आप लोग कैसे इसे सिद्ध कर सकते हैं और समझ सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है आप लोगों ने सारे पार्ट्स देखे होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें कि मैंने आप लोग को थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम को कैसे साबित करते हैं और इसके जितने भी कंसेप्ट होंगे वो सारे को सिखाया हूँ मैंने। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग नहीं देखें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको देख लीजिए। उसके बाद आप लोग इस पार्ट को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और इसे साबित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। कहा गया है, देखिए, कौन समद्विभाजक प्रमेय है मेरे प्यारे दोस्तों, जो सिद्ध करेगी त्रिभुज के शीर्ष कोण की आंतरिक। ये एक त्रिभुज है मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग डायग्राम बनाइएगा। ठीक है, ये एक त्रिभुज है और इसके शीर्ष कोण ये है, कोण ए। ये देख लीजिए, यहाँ पे आ रहा है, इसको समद्विभाजित किया है, इस कोण ए को एडी भुजा समद्विभाजित किया है। यहाँ पे भी ये कोण ए को बाह्यतः समद्विभाजित किया है, ये एडी भुजा है। और यहाँ पे अंतः कहा गया है, कोण शीर्ष कोण की आंतरिक या बाह्य समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं यानी ए बी और ए सी का के अनुपात में, इसका जो अनुपात होगा, अनुपात में आधार को आंतरिक या बाह्यतः विभाजित करता है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया होगा आप लोग को ये डायग्राम, जो सिद्ध करे कि त्रिभुज के शीर्ष कोण की आंतरिक या बाह्य समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में आधार को आंतरिक या बाह्यतः विभाजित करता है। अब देखिए, इसको हम लोग कैसे साबित करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले दिया हुआ है, गिवन डेट क्या है, देखिए दिया है त्रिभुज ABC में AD क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, कोण AD, कोण A का क्या है तो समद्विभाजक है। कोण A का क्या है, समद्विभाजक है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, AD क्या है, कोण A का समद्विभाजक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है मेरे प्यारे दोस्तों, सिद्ध यही करना है जो हमें ये कोण बनाने वाली भुजा जो है AB और क्या है AC, इसमें भी देख सकते हैं AB और AC जो ये कोण बनाने वाली भुजा है, ये बाह्यतः कोण को, ठीक है, AB और AC का अनुपात जो होगा वो इस भुजा जो लंब जो यहाँ पे से कोण बनाने वाली भुजा को जो समद्विभाजित कर रही है रेखा, इसके अनुपात के बराबर में होगा। इसको जो समद्विभाजित कर रही है यानी कि BD या बट्टा CD के अनुपात के बराबर होगा। यही हमें प्रूव करना है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे करते हैं, इसको रचना करते हैं। देखिए, इसमें हमने रचना किया हुआ है, क्या रचना किया मेरे प्यारे दोस्तों, जो AD के समांतर हमने एक CF रेखा खींचा, AD समांतर CF खींचा, तथा मेरे प्यारे दोस्तों हमने क्या किया, AD के समांतर CF खींचा तथा क्या किया, तो A को F से मिलाया, A को F से मिलाया। आप लोग देख सकते हैं और मेरे प्यारे दोस्तों समझ सकते हैं। यहाँ पे भी AD के समांतर हमने क्या किया, एक CF रेखा खींचा और AB पर ये F स्थित है, ये तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, A को F से मिलाया, सॉरी A को नहीं, AB को F से मिलाया। AB को हम लोग क्या किया मेरे प्यारे दोस्तों, F से मिलाया। अब हम लोग प्रमाण देते हैं, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे AD जो है वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, कोण A का समद्विभाजक है, कोण A का समद्विभाजक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, इसीलिए आप लोग को थोड़ा समझने में कठिनाई हो तो आप लोग इसके बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये AD क्या है, कोण A का समद्विभाजक है, यानी कि ये कोण जितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों उतना ही ये कोण होगा। और हमने क्या किया रचना में मेरे प्यारे दोस्तों, इस AB रेखा पे एक बिंदु E को भी ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कोण EAD बराबर कोण CAD हो जाएगा, क्योंकि ये कोण जितना है उतना ही ये कोण है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा। तो यहाँ से CEAD बराबर CAD या DA आप ऐसे भी लिख सकते हैं, DAC भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं EAD यानी ये कोण जितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, उसी प्रकार से DAC यानी ये कोण होगा, क्योंकि ये बाह्य समद्विभाजक क्या है, इसलिए ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर हो, प्रश्न में ही कहा गया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर देखिए ये आप लोग को लग नहीं रहा होगा बराबर, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम इसको बराबर करके ऐसे करके खींचते तो ये बड़ा त्रिभुज बन जाता, इसलिए हमने छोटा करके ही बनाया। आप लोग को समझ लेना ये कोण आपस में बराबर है। अब यहाँ तक समझ लेने के बाद इसको हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं, तो आगे देखिए, यहाँ से कोण EAD बराबर हो जाएगा कोण AFC, और ये कैसे हो जाएगा, इसे सेकंड समीकरण मान लीजिएगा। ये संगत कोण से कैसे होगा मेरे प्यारे दोस्तों, संगत कोण से। मैं अभी आप लोग को समझाऊंगा ये कैसे होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए, ये एक समांतर रेखा है AD, चलिए इसको हम AD मान लीजिए, ये समांतर रेखा, और ये एक CF है, ये क्या है CF है, और ये एक समांतर रेखा है। तो जब देखिए यहाँ से ये एक रेखा काट रही है, इसको ऐसे डॉट डॉट करके रेखा दिया गया है,
ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए, इस ए पे ये जो कोण बन रहा है, मान लीजिए ये एक समांतर रेखा है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बाहर कोण यहाँ बन रहा है, तो ये बाहर का कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैंने आप लोग को क्लास 9th के ही अंदर में पढ़ाया था, एक समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये संगत कोण से यहाँ पे ये कोण EAD और कोण AFC इस संगत कोण से हमारा बराबर हो जाएगा। जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। और एक और थ्योरम है मेरे प्यारे दोस्तों, जब इसको ऐसे काटे तो ये कोण जितना होता है उतना ही ये कोण होता है। कैसे, तो अंत एकांतर कोण से। उसी प्रकार से ये और ये समांतर रेखा है और यहाँ से एक रेखा काट रहा है, तो ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे, तो एकांतर कोण से। तो यहाँ पर लिखना है ये कोण कितना हो जाएगा, कोण DAC बराबर हो जाएगा कोण ACF, इसे हम लोग थर्ड समीकरण मान लेंगे। एकांतर कोण से ये बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण से मेरे प्यारे दोस्तों ये बराबर हो जाएगा। अभी मैंने आप लोग को समझाया ना, ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण। इसमें भी आप लोग समझ सकते हैं, ये दोनों तो बराबर होगा, EAD बराबर, ये तो समझा दिया आप। देखिए EAD बराबर AFC, EAD बराबर AF और C, यानी कि ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा। क्यों, क्योंकि ये और ये एक समांतर रेखा और ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये कोण समांतर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद DAC बराबर AFC। अब यहाँ से देखिए DA और C, ये कोण जितना होगा उतना ही ACF ये कोण होगा, क्योंकि एकांतर कोण से अंत एकांतर से ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों मान लीजिए अगर ये कोण एक है और ये भी, तो एक ही होगा, क्योंकि ये कोण बराबर है। तो ये एक कोण, तो ये भी एक। अब ये इस कोण के बराबर ये कोण है तो ये भी एक होगा, और इस कोण के बराबर ये कोण है तो ये भी एक होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब हम यहाँ पे करते हैं समीकरण फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड से। मेरे प्यारे दोस्तों फर्स्ट समीकरण, सेकेंड, थर्ड से हमने क्या देखा, जो ये कोण इस कोण के ये कोण दोनों आपस में बराबर है, और ये कोण इसके बराबर है, और ये कोण इसके बराबर है। इसका कहने का तात्पर्य हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कोण AFC इक्वल टू कोण AFC इक्वल टू कोण क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ACF। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे, जब मान लीजिए एक त्रिभुज है, चलिए इसे हम लोग मिटा लेते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ से हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज पढ़े हुए थे, जिसमें क्या था, अगर ये कोण और ये कोण बराबर हो तो इसके सामने वाली भुजा ये और इसके सामने वाली भुजा ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। उसी प्रकार से ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इसके सामने का भुजा ये है AC और इस कोण के सामने की भुजा है AF, यानी कि AF बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों AC। ये AF बराबर क्या हो जाएगा, AC। आशा है यहाँ तक आप समझ गए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आगे समझते हैं। अब हमने देखिए रचना से क्या किया है, चूँकि AD समांतर क्या है, CF। ये हमने क्या किया है, रचना से, रचना में क्या किया था मेरे प्यारे दोस्तों, AD समांतर हमने क्या किया था, CF किया था। अब यहाँ से समझिएगा, जब AD समांतर CF हो तो ये एक त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज का हम लोग बात करते हैं, AD समांतर CF, यानी कि BFC त्रिभुज, BFC त्रिभुज में। अब हम यहाँ से थेल्स प्रमेय से चलेंगे, थेल्स प्रमेय से मेरे प्यारे दोस्तों हमने सीखा था, जब कोई त्रिभुज हो उसमें एक भुजा रेखा समांतर खींची जाए तो अन्य दो यानी कि भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। हमने पिछले क्लास में थेल्स प्रमेय को प्रूव भी किया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका मतलब AB जितना होगा, AB का अनुपात AF से जितना होगा, AB/AF बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ये BD/CD, BD/CD। अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। हम आपको त्रिभुज बना के समझाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये ऐसा त्रिभुज है इस प्रकार से, और ये ऐसा त्रिभुज है, और यहाँ से मान लीजिए एक ऐसे रेखा खींचा गया है, इसका नाम A है, और A है इसका नाम F है, इसका नाम B होगा, इसका नाम D है, इसका नाम C है। तो ये मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों ये भुजा समांतर रेखा है, तो ये क्या होगा, AB का जो अनुपात होगा वही BD का होगा। AB/AF करेंगे तो BD/CD के अनुपात के बराबर हो जाएगा। वही हमने यहाँ पे किया है मेरे प्यारे दोस्तों। आशा यहाँ तक समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों आगे समझिए, देखिए AF बराबर AC है, तो हम लोग लिख सकते हैं AB/AF का मान हम लोग AC दे देते हैं और BD/CD, और यही हमें प्रूव भी करना था। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। देखिए AB/AC बराबर BD/CD आप लोग समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को कम्युनिटी में एक एसपीजा मैथ्स करके मेरा और एक चैनल है,
एसपी झा मैथ्स करके, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें कि मैं आप लोग को जनरल कंपटीशन का मैथ के बारे में बताता हूँ और आप लोग को सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।